हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ का लेटेस्ट अपडेट आया, जो धमाकेदार अपडेट है। वो पोर्टल के जो यूनिफाइड पोर्टल है, जो एम्प्लॉय पोर्टल है, उसके ऊपर अपडेट आया। तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ये अपडेट किसके लिए और ये इसका उपयोग क्या क्या आने वाला है, और इसमें जो एचआर है या कंपनीज हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जो ये अपडेट आया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट और फास्टेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से, जिस वजह से अपने आप को जागरूक हो सको और अपने आप को अपडेट रख सको। और अगर आप कहीं भी काम करो तो आप प्रॉपर कंप्लाइंस कर सको और आसानी से कर सको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हमें आईडी थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल पे। जैसे आप अपना पीएफ का पोर्टल ओपन करते हो, जब भी आप एस्टेब्लिशमेंट में जाओगे तो आपको देखो नया ऑप्शन आज से आपको शो होने लग जाएगा, EDLI डिटेल्स फाइलिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इसमें अगर एग्जाम्प्टेड हो तो इसमें दिखाएगा एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट एग्जाम्प्टेड, मतलब आप EDLI आप अनएग्जाम्प्टेड हो। EDLI में आपने जैसे क्या होता है कि कुछ कंपनियां फॉर एग्जांपल एग्जाम्प्टेड और अनएग्जाम्प्टेड का मतलब क्या होता है। एग्जाम्प्टेड मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने EDLI का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप पीएफ की तरफ से ना लेके आपने कोई जैसे LIC के थ्रू ले लिया है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस से लेके वैसे कर रखा है। अनएग्जाम्प्टेड का मतलब जो पीएफ की तरफ से जो सर्विस मिलती है उसके थ्रू आप ये फॉलो कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये अपडेट है। दोस्तों, अगर आप इसके अंदर अनएग्जाम्प्टेड है तो ये ऑप्शन आपके लिए काम के लिए नहीं होता और आपको ये रिटर्न भी फाइल नहीं करना होता। तो वीडियो जो अपडेट के बारे में, अगर जो प्रोसेस के बारे में अगर मैं बता दूं, हम जो मंथली आपको कंप्लायंस चेकलिस्ट देते हैं उसमें एक रिटर्न आती है पीएफ के अंदर 7IF की रिटर्न, जो हर महीने की 25 तारीख को सबमिट करना होता है। जैसे अभी नवंबर 23 की रिटर्न है, वो उसकी लास्ट डेट है 25 दिसंबर 2023। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, जो अपडेट आया वो अपडेट है ओनली एग्जाम्प्टेड जो EDLI से हैं और जो उनको मंथली 7IF जो EDLI के अंदर रिटर्न सबमिट करनी होती है। वो अभी तक ऑफलाइन थी, लेकिन नवंबर 23 की रिटर्न से वो अब हो जाएगी ऑनलाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जो भी एग्जाम्प्टेड, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा नवंबर 23 ऑप्शंस। तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर आपको एक्शन पे जाके क्लिक केयर पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगी कंपनी का। फिर आपको जो फोर्थ ऑप्शन से आपको ऑप्शन चूज करने को आपको बोलेगा। इसमें सबसे पहले आता है कि आपने कौन से एग्जाम्पशन के अंदर आपने गारंटेड के अंदर आपने एग्जाम्पशन ली है, तो उसमें सेलेक्ट कर लेना कि आपने 17(2)A या 17(2)B के अंदर लिए। वो आपने एग्जाम्पशन या आपने एग्जाम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट किया होगा तो आपके पास ये फॉर्म के अंदर मेंशन हो गए, तो आप अच्छे से चेक करें आपके पास कंपनी में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं या नहीं, तो ये सेलेक्ट करें। आप ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड हैं तो एग्जाम्प्टेड सेलेक्ट कीजिए और इसमें नोटिफिकेशन डिटेल्स क्लिक करोगे तो इसमें डिटेल डाल दो, या ऑडिट डिटेल्स हैं तो ऑडिट डिटेल्स डाल दो। तो ये पूरी डिटेल आपसे पूछेगा। अगर एग्जाम्प्टेड रिक्वेस्ट सबमिटेड कर रखी है तो आपने कब सबमिट किया कंसर्न डिपार्टमेंट में, वो आपको डिटेल्स डालनी है। तो प्रॉपर 1 by 1 आपको फर्स्ट टाइम डिटेल आपको सबमिट करने को ये जरूर बोलेगा। फिर सेकंड ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर आपने ओनली डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड पॉलिसी ऑफ सब्सक्राइब इन लियो EDLI, अब जैसे इस पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको अलग ऑप्शन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ओनली EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस ही पीएफ में एग्जाम्प्टेड है, बाकी सब अनएग्जाम्प्टेड है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, इंश्योरेंस डिटेल्स का नाम आ जाएगा, किसने आपने पॉलिसी ले रखी है, फिर उसका पॉलिसी नंबर आ जाएगा, मास्टर पॉलिसी विन कुछ है, आपका पॉलिसी पीरियड क्या है, अमाउंट कितना है प्रीमियम का, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पॉलिसी, मिनिमम अमाउंट पेएबल कितना है बेनिफिशियरी को, और मैक्सिमम कितना है। जैसे पीएफ के अंदर जो EDLI का बेनिफिट मिलता है वो मैक्सिमम 7 लाख मिलता है, मिनिमम 2.5 लाख अगर उसकी सर्विस 1 ईयर से ज़्यादा होती है। वैसे ही अगर आपने कौन सी जो प्राइवेट से ले रखी है उसकी क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं और मिनिमम का अमाउंट क्या मिलने वाला है बेनिफिशियरी को, तो वो आपको डिटेल्स में डालनी पड़ेंगी। फिर ऑप्शन आता है पार्ट बी में सब्सक्राइबर डिटेल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर अंडर द स्कीम ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ, कौन से हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर ड्यूरिंग द मंथ कितने हैं, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट सर्विस ड्यूरिंग द मंथ कितने हैं, फिर ये ऑटोमेटिक इसमें प्लस माइनस कर लेगा। फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑन लास्ट द मंथ, यहाँ पे आपको डिटेल आपको ये डालनी है जैसे जैसे आपको बोलेगा। पेमेंट एंड क्लेम्स कि आपका कितना मंथली प्रीमियम आपने पे किया, एडिशनल डिलेशन का कोई डिफरेंस है तो वो आपका कितना बनता है, प्रीमियम मंथ डेट्स पेमेंट क्या है, अगर कोई भी पेमेंट अमाउंट है क्या डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डेथ केस इन केस कोई ड्यूरिंग मंथ में अगर डेथ हुई है तो डिटेल डालनी है। अमाउंट पेबल रेस्पेक्ट ऑफ डेथ के कितना अगर आपने अमाउंट पे किया, जैसे उसका डिटेल डाल देना है। डेथ केस में आपको यहाँ पे जैसे ऐड रो करोगे तो आपको यहाँ दिखाई दे देगा कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे उसका मेंबर ID हो गया, नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया, डेट ऑफ डेथ हो गया, क्लेम हो गया,
और उसका अमाउंट आपने कितना पे किया है। ये बेसिकली आपको डिटेल डाल के आपको ये रिटर्न आपको ये सबमिट कर देना है। फिर आपको इंस्पेक्शन चार्जेस कोई आपको पे पास्ट ड्यूज आपका पेंडिंग पड़ा, आपने पे किया, अमाउंट कितना पे किया, ड्यू मंथ कितना था, डेट ऑफ पेमेंट क्या थी, वो पूरी डिटेल आपसे पूछेगा और सेव ड्राफ्ट पे करके आप चेक करके सबमिट करके आप डिजिटल बेस पे वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आप ट्रस्ट में आते हो तो ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, डिटेल्स इफ़ द एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन ए ट्रस्ट। तो ये कंपनी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो ये कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर है यहाँ पे, बेनिफिशियरी मिनिमम, ट्रस्ट मैक्सिमम जो भी है वो सेम रिटर्न है। फिर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आपसे पूछेगा, कितना आपने कहा इन्वेस्टमेंट किया, क्या क्या डिटेल्स है। जो बेसिकली ट्रस्ट का काम करते हैं उनको पूरा एक्सपर्ट होता है, पूरे डिटेल अच्छे से चेक करें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने रीजनल कमिश्नर से डायरेक्ट करके पूछ के आप ये डिटेल आपको सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर मंथली आप 7IF की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप पूरे डिटेल आपको पता है और आसानी से आप पूछ सकते हैं। इनकेस आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो कंसल्टेंसी रिगार्डिंग तो आप हमारे ऑफिशियल मेल आईडी थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये अपडेट कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए और अपने साथ वालों को जरूर शेयर कीजिए, जिन्हें अगर वो कंपनी अनएग्जाम्प्टेड है फिर भी उन्हें पता होना चाहिए कि रिटर्न पीएफ के अंदर कौन कौन सी है और क्या क्या कब कब कैसे यूज होता है। तो ये जो अपडेट आया, जो पहले फॉर्म 7IF की रिटर्न ऑफलाइन थी वो नवंबर 23 की रिटर्न अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। अगर आप नहीं करते तो ये नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी जो ईडलाई से एग्जाम्प्टेड हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ऐसे ही अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।